पहली बात तो मैं खलील दादा के अच्छाई को प्रणाम करता हूँ। खलील दादा के बारे में एक लाइन में बोलना पड़ा तो मैं एक ही बात बोलूँगा, एक दिलदार राजा था। खलील दादा एक दिलदार राजा था। जो थोड़े चुनिंदा लोग रहते हैं वो खुद के लिए जीकर भी दूसरों के लिए भी जीते हैं, तो उसमें से एक खलील दादा था। रात के 2 बजे भी इतनी पब्लिक मैंने आज तक किसी के आखिरी वक्त में देखी नहीं। जिसके आखिरी वक्त में मट्टी देने में ज़्यादा पब्लिक रहती है वो मेरे ख्याल से वो सबसे अमीर रहता है। उनके जाने से घर का नुकसान नहीं हुआ, समाज का, गांव का, मोहल्ले का नुकसान हुआ है। उनके जाने से मुझे, मेरे परिवार को, क्योंकि मेरे परिवार के काफ़ी सदस्य उनसे जुड़े हुए थे, सभी को बहुत दुख हुआ। और जब न्यूज़ आई तो एक जो बोलते ना कि शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए, क्योंकि उनका ये टाइम नहीं था, उन्हें और बहुत कुछ गांव के लिए करना था। अगर मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी गया और वो खाली हाथ लौटा। ये एक बड़ा ही दरियादिल इंसान जो बहुत कम लोगों में नज़र आती है। वो हमदर्दी, एक दर्द गरीब लोगों का, गरीब तबके का खलील दादा के इसमें हमेशा रहा है। खलील दादा बहुत अच्छा आदमी था। उसके जाने से तो बहुत बड़ा दुख हुआ है, लेकिन जो गौर गरीब मजदूर तबका के जो लोग हैं वो अगर उनकी मुसीबत अगर वहाँ लेकर गए होंगे, खलील दादा को अगर बोला होगा दादा दवाई को गोली लेने के लिए पैसा नहीं है तो आप ज़रा मदद करो, तो उस वक्त दादा सीधे जेब में हाथ डालते थे और उसको जो रही मदद वो कर देते थे। ऐसे हमारे खलील दादा है। म्हणजे सर्वांना तो चावड़ी देवाला, मतलब दादा के चाहने वाले जितने थे तो उससे अल्लाह मियाँ को भी, भगवान को भी वो प्यारे लगे, इसीलिए शायद उनको बुला लिया होगा। शेख रशीद परिवार को नुकसान नहीं हुआ। मालेगांव के गौर गरीबों के, हमारे जैसे ज़रूरतमंदों के लिए, चाहे वो पैसे से हो चाहे किसी भी टाइप की मदद से हो, बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है। और ये नुकसान जो है कभी भरे नहीं जाएगा। तो उनके जाने से मालेगांव शहर का तो एक तरफ से राजकीय नुकसान तो हुआ ही, मगर जो भी जमीन के कामकाज में जो अच्छे आदमी होते वो आदमी की भी कमी महसूस करेगा मालेगांव। व्यवहारिक दृष्टिकोण से मालेगांव में जिस तरीके से उन्होंने नाम कमाया उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। खलील दादा व्यवहार ले रहे तो वो 50,000 रुपये कम से भी देने को तैयार हो जाते थे। ये उनकी आइडेंटिटी थी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जमीन के धंधे में उनका नाम बनाया, ऐसा नाम मालेगांव में कोई नहीं बना सकता। आपने खलील दादा के बारे में जो पूछा कि क्या ताल्लुकात थे, क्या आपके अनुभव रहे, पहली बात तो मैं खलील दादा के अच्छाई को प्रणाम करता हूँ। खलील दादा के बारे में एक लाइन में बोलना पड़ा तो मैं एक ही बात बोलूँगा, एक दिलदार राजा था। खलील दादा एक दिलदार राजा था। खलील दादा के बारे में बहुत सारे लोग अपने देखते गांव में भी बहुत सारे लोग खुद के लिए जीते हैं। जो थोड़े चुनिंदा लोग रहते हैं वो खुद के लिए जीकर भी दूसरों के लिए भी जीते हैं, तो उसमें से एक खलील दादा था। बहुत सारे लोग खुद की भलाई सोचते हैं। खलील दादा एक ऐसा आदमी था कि खुद की भलाई भी सोचता था और साथ में अपने साथ में जो बंदे हैं उनकी भी भलाई सोचता था, और दिल का बड़ा दिलदार था। मेरा एक अनुभव उनके बारे में रहा है। उधर के बाबू भाई सिंगानिया है। हम ऐसे ही एक त्यौहार के ईद के पहले हम इधर इंडियन ब्यूटी में नज़दीक खड़े थे। उधर से खलील दादा है और रमज़ान का ही, ईद का ही त्यौहार था। तो जितने भी लोग साथ में थे वो 4-5 दोस्त, उनको सबको साथ में अंदर खींच के ले गए। वो जाते नहीं थे,
उन्होंने बोले हमारी खरीदी हो गई, फिर भी वो उनको लेके गए और कपड़े बड़ा फोर्स करके उनको कपड़े दिलाए। और ये देने में लेने में कुछ तो भी झिझक रहे थे। बाबू भाई सिंघानिया मेरे भी अच्छे दोस्त थे, उनके भी अच्छे दोस्त थे। उन्होंने जब कपड़े निकालने चालू किए तो ये बाजू के कपड़े मत निकाल, ये पीटर इंग्लैंड के कपड़े निकाल। तो उन्होंने उनको 2-3 ड्रेस उनको ईद के और उनके साथ में जो थे उनको ले दिए। इतना दिलदार आदमी मैंने बहुत इस आज तक की उम्र में जो 2-5 देखे, उसमें 2-5 में ये खलील दादा भी मेरे दिल में उस दिन से बैठ गए ऐसे। और उस दिन मैं रात में उनके मट्टी में भी था। जब जनाजा निकला तो इतनी पब्लिक थी, ये पब्लिक किसी के लिए आती नहीं। रात के 2 बजे भी इतनी पब्लिक मैंने आज तक किसी के आखिरी वक्त में देखी नहीं। जिसके आखिरी वक्त में मट्टी देने में जहाँ ज़्यादा पब्लिक रहती है वो मेरे ख्याल से वो सबसे अमीर रहता है। और आज तक जितने भी जनाजा निकले होंगे, मेरे ख्याल से मैंने जो जनाजा देखा खलील दादा का, तो मेरे आखिरी दम तक मेरे स्मरण में रहेगा। 1:30 बजे 2 बजे मैं भी वहाँ था, मेरे साथ कमलाकर पवार थे। और उस टाइम में हर एक के दिल में, हर एक के जुबान पे खलील दादा की बहुत सारी अच्छाई हमने सुनी। जितना मैं खलील दादा को साहब के पहले इलेक्शन में मेरा ताल्लुकात आया था, लेकिन वहाँ उस वक्त मैंने खलील दादा को इतना पहचाना नहीं। लेकिन मैं 2-3 घंटे बैठा तो जिन जिन से बात हुई, हर एक को बहुत गहरा सदमा और शौक लगा था। और हर एक ने उनके अनुभव रखे थे। स्टेट तो उनका काम तो रियल इस्टेट में था। उनके बारे में कम से कम वहाँ 25-30 लोगों ने बोला कि काका इनके जैसा व्यवहार ही नहीं था। जिनसे गरीब से भी व्यवहार हुआ होगा, जमीन का मैटर होगा, घर का मैटर होगा, किसका भी मैटर होगा, तो उनका व्यवहार बड़ा साफ था। उन्होंने एक बार कमिटमेंट कर दिया, आज रात को 9 बजे तुमको पैसा दूंगा। तो 9 बजे से कोई प्रॉब्लम आया तो 11 बजे तक सोया नहीं, तो 12 बजे तक 11 बजे तक उनके पैसे पहुंच किए होंगे और बाद में ही सोए होंगे। ऐसे उनके व्यवहार के बारे में भी बोला मेरे को। वो बात सुन के मेरे को बड़ा गर्व हुआ और अच्छा भी लगा। इसीलिए इतनी पब्लिक वहाँ रात के जनाजे में उनके लिए दुआ भी पठन कर रही थी, दुआ भी दे रही थी। ऐसे आदमी बहुत कम आते हैं। खलील दादा के जाने से घर का ही नुकसान नहीं हुआ, ये ऐसे लोगों की जाने से शहर का और मोहल्ले का नुकसान होता है। जो गरीब की रमजान, जो किसी के मजबूरी में 2 पैसे कम कमाते हैं, उनकी रमजान ईद जो मीठी नहीं होती होगी, तो उनके लिए वहाँ के लोग बोलते थे कि गली में आके किस, और ऐसा ये रिश्तेदार है इसको 5,000 दे, ऐसा नहीं। जिस गली में वो बंदा घुस गया उस गली में 3,000 5,000 निकाले तो हर एक के घर में वही देता था। रिश्तेदार के घर में 5,000 और दूसरे के घर में 3,000, ऐसा नहीं। तो सबकी ईद और त्योहार मीठा करता था, नया करता था और सबके घर में एक जैसे ही पैसे देता था, भेदभाव नहीं करता था। ये खलील दादा के बारे में उस दिन मैंने बात सुनी। और जिस दिन रमजान ईद का महीना आता था तो 5-25 लाख रुपए बांट देता था। ऐसा दिलदार राजा मैंने देखा नहीं और सुना भी नहीं। तो ये खलील दादा के बारे में मैं एक ही बोलूँगा कि एक दिलदार राजा था। उनके जाने से घर का नुकसान नहीं हुआ, समाज का, गांव का, मोहल्ले का नुकसान हुआ है। खुद के लिए बहुत सारे जीते हैं, दूसरे के लिए जीने वाले बहुत थोड़े रहते, उन थोड़े में से खलील दादा थे। तो मैं खलील दादा के लिए एक ही बात बोलूँगा कि भगवान और अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनको शांति दे और उनके चरणों में जागा दे। यही मैं इस वक्त में उनके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करूंगा, भगवान को और अल्लाह ताला को, परवरदिगार को, कि उनको जन्नत नसीब करे। परसों मालेगांव में एक बहुत ही दुखद घटना घटी। अपने मालेगांव के माजी आमदार शेख रशीद साहब, माजी आमदार आसिफ शेख रशीद, इनके चाचा और रशीद भाई के छोटे भाई और मेरे अच्छे दोस्त, स्थायी समिति के माजी सभापति, हमने 5 साल का कार्यकाल
खलील दादा के साथ में निकाला। खलील दादा का उसका पहले नाम सुनते थे, एक दादा के तौर पे उनका नाम लिया जाता था, लेकिन वो कारपोरेटर बनने के बाद जो हमारी नज़दीकियाँ बढ़ी तो खलील दादा का जीवन का दूसरा पहलू जो है वो सामने आया। यहाँ थी अच्छा इंसान, गरीबों को मदद करने वाला, और मैंने उनको एक अलग तरीके से भी देखा कि उनका एक मालेगांव शहर पे पूरब की साइड में जिस तरीके से बाहर के लोग आके गुंडागर्दी करते हैं, बहुत सारे मसले होते हैं, तो उनका एक इन लोगों पे भी एक दबाव रहने का। इसके बावजूद मैं ज़मीन के व्यवसाय में हूँ, वो भी ज़मीन के ताल्लुक से, मतलब धीरे धीरे उनका काम बहुत बड़ा हो गया था, उस हिसाब से भी कई सारे मामलों में उनके साथ में बातें होती थी। ज़मीन के मामले में आजकल अपन देख रहे हैं पूरे शहर में कई सारे ऐसे मामले आए, बोगस लोग खड़े करके ज़मीन हथियाना, हड़प करना, कब्जा करना। ये आदमी इतना ताकतवर होने के बाद कभी इनका ऐसे मामले में कभी नाम नहीं आया, और बहुत करके 40 गाँव फाटे की इधर इनका पूरा व्यवसाय चलता था, और उधर मेरे सारे गांव, मेरा खुद का गांव भी गी गाँव, वो भी उसी साइड में पड़ता है, उस साइड में भी उन्होंने काफ़ी ज़मीन के व्यवहार किए। मेरे भाई बहन उधर रहते हैं, लेकिन हर एक का एक ही था कि भाई मालेगांव में हम काम करते तो किसी के साथ व्यवहार करना है तो लोग पूछते कि किसके साथ करना चाहिए, और बाद में तो लोग सीधा खलील दादा का नाम लेके आते थे कि हमको ज़मीन देना है, बेचना है तो खलील दादा को ही देना है, भले 2 पैसा कम मिले। तो ये जो उन्होंने नाम किया, लोगों का विश्वास जीता, और साथ ही साथ फिर जो महामारी आई थी उस टाइम में भी, कोरोना के दरमियान भी हमारी उनकी काफ़ी सारे, मतलब जब मैं रेमडेसिविर 1150 में दे रहा था तब भी उन्होंने फ़ोन करके मेरे काम की सराहना भी की थी, और उन्होंने कुछ पेशेंट के लिए मेरे पास सिफारिश भी की थी, और ऐसा एक अलग रिश्ता हमारा था। उनके जाने से मुझे, मेरे परिवार को, क्योंकि मेरे परिवार के काफ़ी सदस्य उनसे जुड़े हुए थे, सभी को बहुत दुख हुआ। और जब न्यूज़ आई तो एक जो बोलते ना कि शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए, क्योंकि उनका ये टाइम नहीं था, उन्हें और बहुत कुछ गांव के लिए करना था, समाज के लिए करना था, सब अधूरा रह गया। अब ये सारी जिम्मेदारियाँ मेरे मित्र आसिफ भाई के कंधे पर अभी आ जाएगी। अल्लाह ताला उनको ताकत दे सब लोगों की अपेक्षाएं पूरी करने की। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि खलील दादा को, मेरे दोस्त को एक अच्छी जगह दे, और उनके पूरे परिवार को तसल्ली देते हुए यही बोलूँगा कि उन्होंने जिस तरीके से अपना नाम बनाया था, उस नाम को आगे चलने की बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उनको भी ईश्वर भरपूर ताकत दे, और मेरे हिसाब से खलील दादा के लिए यही श्रद्धांजलि रहेगी। खलील दादा का जाने का दुख सारे शहर को वो है, वो इसीलिए भी है कि जिस उम्र में वो गए वो जाने की उम्र नहीं थी। खलील दादा हमेशा लोगों से उनका लगाव रहा, जुड़ाव रहा, और ख़ास तौर पर उनके गरीब तबके के लोगों को वो एक अच्छे सहारे के रूप में लोग उनको जाने जाते थे। मुझे याद है कि वो जो भी अपना कारोबार करते थे उसी में रहते हुए उन्होंने मालेगांव शहर में ये पहली बार ऐसा वाक़या हुआ। बस्ती में लोग रह रहे थे मगर मकान उनके नाम पर नहीं थे, ज़मीन किसी और की थी। जब वो खलील दादा के पास गए तो उन्होंने
उनका दुख भी समझा और उसमें से रास्ता निकालने के लिए वो खुद उसको लेकर उन्होंने लोगों को रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए हफ्ते में ऐसी किस्त डाल के, रोजाना की किस्त डाल के उन्होंने लोगों को उनकी ज़मीन, उनके जो मकान है वो उनके ज़मीन भी नाम पर कर दी और मकान भी नाम पर कर दी। तो ये एक बड़े दिल का इंसान था। कई बार हम लोगों की, बच्चों की शादियां रुक जाती थी, जहाँ भी खलील भाई पहुँचते थे वो शादियां बन जाती थी। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, किसी का अस्पताल का है, किसी के बीमारी का इलाज करवाने का है, अगर मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी गया और वो खाली हाथ लौटा। ये एक बड़ा ही दरियादिल इंसान जो बहुत कम लोगों में नज़र आती है। वो हमदर्दी, एक दर्द गरीब लोगों का, गरीब तबके का खलील दादा के इसमें हमेशा रहा है। इसीलिए वो हमेशा आसानी से चुनाव भी जीत जाते थे और मालेगांव कॉरपोरेशन में स्टैंडिंग के चेयरमैन तक वो बन चुके। एक होनहार भाई, कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाला एक भाई, एक चचा, एक पिताजी, एक सच्चा दोस्त इस शहर वासियों ने खोया है। उनके जाने का दुख और दर्द कई सालों तक हम सभी के, उनके इन परिवार के दोस्तों को हमेशा लगा रहेगा। मैं उनके जाने के इसमें उनको यही खिराजा हकीकत पेश करता हूँ। खलील दादा माजी नगर सेवक और मालेगांव के सबसे बड़े डेवलपर हमारे मित्र थे। खलील दादा के जाने से उनके परिवार को तो बहुत बड़ा दुख हुआ, बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। उसी के साथ साथ हमें भी उस बात को दुख हुआ है, क्योंकि वो बहुत हमारे मित्र रहे हैं। अगर खलील दादा के बारे में कुछ उनकी बातें अगर मैं आपको यहाँ बोलने की कोशिश करूँगा तो खलील दादा के और हमारे बहुत पुराने संबंध रहे हैं। क्योंकि मैं हजार खोली का रहीवासी होने की वजह से मेरा शेख रशीद साहब के परिवार से बहुत नज़दीक का ताल्लुक़ रहा है। उनके सभी भाई से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात भी रहा है। और साथ ही साथ फिर शेख रशीद साहब को इस मालेगांव शहर के सदर बल्दिया जब बनाने का था, जब भी हम उनके साथ में थे, खलील दादा हमारे साथ में थे और हम बैठ कर के मिल झट कर के सब उसे हम लेते थे और कामयाबी हासिल भी करते थे। खलील दादा बहुत अच्छा आदमी था। उसके जाने से तो बहुत बड़ा दुख हुआ है, लेकिन जो गौर गरीब मजदूर तबका के जो लोग हैं वो अगर उनकी मुसीबत अगर वहाँ लेकर गए होंगे, खलील दादा को अगर बोला होगा दादा दवाई को गोली लेने के लिए पैसा नहीं है तो आप ज़रा मदद करो, तो उस वक्त दादा सीधे जेब में हाथ डालते थे और उसको जो रही मदद वो कर देते थे। ऐसे हमारे खलील दादा है। 2007 में भी शेख आसिफ साहब महापौर बनने का जब विषय आया, जब भी हम ये काकड़गांव के महल्ले में, काकड़गांव महल्ले में वहाँ हमारा मुकाम था 2-3 दिन, जब भी खलील दादा मेरे साथी रहते थे। मेरे को कुछ बात लगी उनको तो बोलते थे अरे मिस्त्री भाई इधर आ जाओ, ज़रा बात करनी थी तुमसे। तो ऐसे हमारी सब बातें चलती थी। और जो मराठी में तो मराठी में एक म्हण है हमारी कि जो आवडी देवाला म्हणजे जो आवडी सर्वांना तोच आवडी देवाला। मतलब दादा के चाहने वाले जितने थे तो उससे अल्लाह मियाँ को भी, भगवान को भी वो प्यारे लगे, इसीलिए शायद उनको बुला लिया होगा।
फिर भी बहरहाल मैं मेरे मिस्त्री परिवार की ओर से और शिवसेना उप जिला प्रमुख ये ओहदे के नाते मैं खलील दादा की आत्मा को शांति मिले ऐसी मैं यहाँ विनंती करूँगा और उनके दुख दर्द में पूरी शिवसेना उनके साथ शामिल है। थैंक यू, धन्यवाद। शेख खलील शेख शफी बोलने के लिए तो ये इंसान के लिए कुछ भी नहीं है। एक आमदार का भाई, एक आमदार का चाचा, खुद स्टैंडिंग कमेटी सदस्य, और जिस परिवार ने पिछले 25 साल से मालेगांव का राजकीय इतिहास बहुत अच्छे से संभाल के रखा है और बहुत अच्छे से वो चला रहे, उसी परिवार का खलील दादा बहुत से लोगों को आज के दिन में प्लॉट के जरिए उसने घर बसा के दिया है। और ये सब कॉमन बातें हैं, लेकिन उसकी सोच के बारे में एक बात बोलूँगा मैं, जो मेरे साथ हादसा हुआ। ये वाक़या हुआ, हादसा नहीं, कि एक बार कोई लोग मेरे पास बोर्ड बनाने आए थे। उन्होंने मेरे से खलील दादा का नाम बताया कि भाई खलील दादा ने बोर्ड बनाने बोला है। तो मैंने दादा को ऐसी बातचीत के लिए फ़ोन लगाया। फिर बोलते बोलते उनमें से एक आदमी ने उनको बोला, वाला दादा ये बोर्ड का पेमेंट तुम कर देना बोले। तो खलील दादा ने उनको बुलाया अपने पास, बुला के उनको पेमेंट दिया और ये बोले, तुम वो आदमी जो है मेरा मामा, वो बोर्ड का पेमेंट मांगेगा कि नहीं मांगेगा और मैं दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा, लेकिन तुम मेरे को ज़िंदगी भर उसका एहसानमंद कर देंगे या कर्जदार कर देंगे। ऐसी सोच खलील दादा की थी कि किसी का भी एक पैसा अपने पास रखने का नहीं, किसी का एहसान अपने सर पे लेने का नहीं। वो आदमी के किस्से तो बहुत है, लेकिन शॉर्ट में इतना ही है कि सिर्फ शेख रशीद परिवार को नुकसान नहीं हुआ है, मालेगांव के गौर गरीबों के लिए, हमारे जैसे ज़रूरतमंदों के लिए, चाहे वो पैसे से हो चाहे किसी भी टाइप की मदद से हो, बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है। और ये नुकसान जो है कभी भरे नहीं जाएगा। ईश्वर अल्लाह के चरणों में यही विनती है कि उसके नेक कार्यों का उसको ऊपर सिला देवे और उसने जो अच्छे काम किए उसके परिवार के अंदर जो भी है उनको सबको जो है सद्बुद्धि देवे, ताकत देवे और उनको भी जो है हिम्मत देवे कि वो दादा के जैसे चले और एक नाम जो है दादा का जिंदा रखे, और रखेंगे ऐसी मेरे को उम्मीद है। और ये मैं 2 शब्द अपने बोलता हूँ। माननीय रशीद शेख साहब, इनके छोटे भाई खलील दादा, इनका परसों के दिन देहांत हुआ। ये खबर सुन के जो भी ज़मीन के कारोबार में जो लोग हैं उनको सबको बहुत बड़ा सदमा आया है, क्योंकि खलील दादा के आज तक मालेगांव में हमने जो व्यवहार किए उनके साथ में या व्यवहार सुने, वो सब व्यवहार में आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं निकला कि जो गरीब और आवाम के लिए, कि जो भी यानी कोई बिगर काम वाला आदमी है और जो दलाली कर रहा है ज़मीन के बारे में, उसको बुला के, अगर उसके पास 2 पैसे की कमी है तो उसको बुला के बोल के कि उनका काम क्या है उनको, यानी और जो गरीब लोगों को कुछ ज़मीन लेके दी, कुछ उनको प्लॉट लेके दिए और किफ़ायत दाम लेके ही उनको दिया है। आज तक उनके बारे में कभी ऐसे सुनने में भी आया नहीं कि खलील दादा ने कौन से व्यवहार कैसे गलत किए या कुछ किए ऐसा। तो उनके जाने से मालेगांव शहर का तो एक तरफ से राजकीय नुकसान तो हुआ ही, मगर जो भी ज़मीन के कामकाज में जो अच्छे आदमी होते वो आदमी की भी कमी महसूस करेगा मालेगांव से। सबसे पहले मैं तो मरहूम खलील दादा को मेरे और मेरे परिवार की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। शेख रशीद परिवार की खलील दादा जाने की वजह से जो दुख हुआ, वो दुख उनका परिवार के छोटा सदस्य जो आज उनको पहचान पा रहा, ऐसा आदमी जब तक है उनके परिवार में तब तक ये दुख उनको कभी भुला नहीं जाएगा। मेरे उनसे ये भी आने वाले दिनों में ज़मीन के सिलसिले में 2-3 बार मुलाकात हुई और एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से मालेगांव में जिस तरीके से उन्होंने नाम कमाया
उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि जो भाग में ज़्यादातर उनका काम चलता था, भाईगांव अपना दरेगांव, सवनगांव, साइना, ध्याना, यहाँ जितने भी हिंदू कम्युनिकेशन के लोगों ने ज़मीन बेची। अभी तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि खलील दादा व्यवहार ले रहे तो वो 50,000 रुपये कम से भी देने को तैयार हो जाते थे। ये उनकी आइडेंटिटी थी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जमीन के धंधे में उनका नाम बनाया, ऐसा नाम मालेगांव में कोई नहीं बना सकता। दूसरी बात, जो ये जमीन के धंधे में ब्रोकर लोग हैं, मैंने ऐसे हिंदू 50-100 के ऊपर ब्रोकर देखे जिन्होंने उनके जाने के बाद जो दुख व्यक्त किया है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक मेरे और उनके पारिवारिक, राजकीय छोड़ दो, लेकिन पारिवारिक उनके और मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है। जिस दिन से नगर अध्यक्ष शेख रशीद साहब बने, उस दिन से तो आज तक के मेरे उनसे एकदम पारिवारिक संबंध रहे। वो और हम एक में के सुख दुख में हमेशा साथ में रहे हैं, और ये जो दुख उनका नहीं, मैं मेरा भी खुद का समझता हूँ, क्योंकि वो मेरे को भांजे ही बोलते हैं परिवार, तो ये दुख मैं मेरा ही समझता हूँ। फिर से मैं दादा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ।